टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये वो क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू में स्टार्टिंग में आपसे पूछा जाता है, दैट टेल मी अबाउट योर सेल्फ। वैसे सुनने में तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगता है, क्योंकि पूरा दिन तो हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं और हम अपने आप को जानते भी हैं बहुत अच्छी तरह से। लेकिन कभी हम इन डेप्थ इस क्वेश्चन को सोचें तो हम सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि हमारे पास बताने के लिए इतना कुछ है, लेकिन पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से हम डिस्क्राइब करें, अपने आप को किस तरह से डिस्क्राइब करें। जी हाँ, आज हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह 4 एस्पेक्ट से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स रमशा क्यानी और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए जल्द ही आगे और वीडियोस भी बनाऊंगी जो हेल्पफुल होंगी। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आंसर करने के लिए आप अपना नाम बताएंगे, अपनी लोकेशन को बताएंगे, अपना बैकग्राउंड बताएंगे और अपना एजुकेशन बताएंगे कि आप क्या क्या करते रहें। ये तो हो गया बहुत ही कॉमन सी चीज़ जो हर कोई रेडी करके जाता है, प्रिपेयर होकर जाता है जिसके लिए। लेकिन इस क्वेश्चन को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपनी हॉबीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हैं, अपने गोल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, किस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हैं, क्या आपकी लर्निंग्स रही हैं, क्या स्किल सेट्स रहे हैं, आप इन सब को बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंसेस भी बताएं अपने, या आप अगर आपके पास इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस है तो आप अपने इंटर्नशिप्स का डिस्क्राइब करें। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स या कोर्सेज़ के बारे में आप डिस्क्राइब करें जो जो आपने किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ख़याल रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कस्टमाइज़ नहीं होना चाहिए, कहीं से आप कॉपी पेस्ट करके आंसर्स ना दे रहे हों, स्क्रिप्टेड ना लगे, बहुत ही आपको अपने जैसे आपने प्रिपरेशन की है बहुत ही नेचुरल साउंड करना चाहिए, बहुत ही कैंडिड आपको साउंड करना है। और आपकी जो टोन है वो कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, ऐसा ना लगे कि आप स्पीच दे रहे हैं। और इसके अलावा नेगेटिव आप साउंड ना करें वहाँ पर। आपकी जो पिच है वो सेल्स पिच या एलिवेटर पिच हो, बहुत नेचुरल साउंड करें और बोरिंग आप साउंड ना करें। इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन, बहुत लंबा आंसर नहीं देना है इस क्वेश्चन का, ना ही बहुत शॉर्ट हो। ड्यूरेशन जो इस क्वेश्चन का होगा वो मैक्सिमम 1 और 2 मिनट्स का होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी है वाइल गिविंग इंटरव्यू। कभी भी इंटरव्यू के टाइम पे या स्पेशली इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपको अपनी वीकनेसेस को डिस्क्राइब नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल इंटरव्यूअर आपसे खुद ना पूछे कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। उसके अलावा आप अपने बारे में बताते बताते अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा बताना शुरू ना कर दें, बिकॉज़ ओवरऑल ये इंटरव्यू जो है वो आपके बारे में होता है। अपने बारे में ज़्यादा बताएं, लेकिन ख़याल रखें कि आप कहीं ओवर बूस्ट ना हो रहे हों, ओवर कॉन्फिडेंट ना शो कर रहे हों कि आई एम द बेस्ट और सिर्फ मुझे ही पता है और मैं ही सब जानती हूँ। उसके अलावा जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि वो रटी रटाए क्वेश्चंस को ही आंसर कर रहे होते हैं या स्क्रिप्टेड होता है या उनके जो आंसर्स होते हैं, तो कभी भी अपने जो स्किल सेट्स या जो भी आप बात कर रहे हैं उसको विदाउट प्रूफ स्टेटमेंट ना दें। कोई ना कोई आपके पास एग्जाम्पल होनी चाहिए हर बात को करने के पीछे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहती हूँ कि आई एम द डिसीजन मेकर और इंटरव्यूअर ने मुझे उसकी एग्जांपल पूछ ली कि ऐसा आपको क्यों लगता है कि यू आर द डिसीजन मेकर, और मेरे पास कोई एग्जांपल ना हो, तो वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। आप ओवर रिहर्स ना हो या ना ही आप अंडर रिहर्स होकर जाएं। हर चीज़ को प्रॉपरली आप प्रिपेयर करके जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उस लिहाज से बोलें। बहुत ही अनप्रोफेशनल एग्जांपल्स नहीं देनी है या पर्सनल एग्जांपल्स नहीं देनी है। जो भी आप बात करें वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से और प्रोफेशनल एग्जांपल्स के साथ करें। नाउ अब हम बात करेंगे उन वर्ड्स की जो हमें इंटरव्यू के टाइम पे यूज़ करने हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर बिल्कुल माइनर चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं और अल्फाज का चुनाव तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इंटरव्यू के टाइम पे। सो आप यूज़ करेंगे, आप कोशिश करें कि आप हमेशा एडवर्ब्स यूज़ करें या वर्ब्स का यूज़ ज़्यादा करें नाउन के साथ। इनकी मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कि आप बोलते बोलते आप ये वर्ड्स यूज़ करें कि एन इनरिचिंग एक्सपीरियंस, या आई वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन टू दिस, आई वॉज फैसिनेटेड अबाउट दिस, और आप एक्सप्लोर, ग्रो, आई विश टू लर्न,
represented the team or I was drawn towards something. Now अब जो फोर्थ एक्सपेक्ट है इस क्वेश्चन को आंसर करने का वो है, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हमें अवॉइड करने हैं इंटरव्यू के टाइम पे, स्पेशली इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए। जैसे कि आप समटाइम जो कैंडिडेट्स होते हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत कर रहे होते हैं, इंग्लिश ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप इतना अच्छे नहीं हैं तो आप कॉम्बो में बोल सकते हैं इंग्लिश एंड उर्दू में, लेकिन नेवर स्पीक अ सिंगल लैंग्वेज विच यू डोंट हैव अ कमांड ऑन। ठीक है, जैसे कि एक जो कॉमनली मिस्टेक है वो ये है कि माई सेल्फ रिमशा, दिस इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, सो अवॉइड यूजिंग दिस। उसके अलावा हेट का वर्ड यूज़ करना कि आई हेट मैथमेटिक्स, आई हेट साइंस, या आप ये अगर कहते हैं कि MBA डूइंग MBA वॉज नॉट माई चॉइस, या आप नेगेटिव थॉट्स के बारे में आपने बताएं, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी हैं। अपनी वीकनेसेस के बारे में, जैसे मैंने बताया था, वीकनेसेस के बारे में नहीं बताना। सेल्फ बूस्ट स्टेटमेंट्स नहीं देनी, जैसे कि आई एम द बेस्ट और सिर्फ मुझे ही सब कुछ आता है, या सब चीज़ें ऐसी एग्जांपल्स देना कि सब मैंने ही किया है, ओवर कॉन्फिडेंट शो नहीं करना है। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग रहा होगा। सो मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक और लर्निंग वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।